तो आज के क्लास में हम लोग शुरू करेंगे क्लास 10th हिंदी का पार्ट 7 और पार्ट 7 का ये पार्ट 1 है। पार्ट 1 मतलब भाग 1। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कोई भी जब चैप्टर स्टार्ट होता है तो सबसे पहले हम लेखक का परिचय पढ़ते हैं पहले पार्ट में, उसके बाद से हम लोग कहानी को स्टार्ट करते हैं। तो आज भी हम लोग पार्ट 7 जिसका नाम है परंपरा का मूल्यांकन, जिसके लेखक है रामविलास शर्मा जी, आज उन्हीं के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। क्योंकि जितने भी ज़्यादातर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं वो कहाँ से तैयार होते हैं, तो वो लेखक के परिचय से तैयार होते हैं। तो उसी को आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। किताब आप लोग निकाल लेंगे और देखेंगे सबसे स्टार्टिंग से ये स्टार्ट हो रहा है। और चैनल पे अगर आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। आप ऊपर जो पिक्चर देख रहे हैं ये है रामविलास शर्मा जी, जिन्होंने इस पाठ को लिखा है। हिंदी आलोचना महत्वपूर्ण हस्ताक्षर डॉक्टर रामविलास शर्मा का जन्म उन्नाव के एक छोटे से गांव उचगांव सानी में 10 अक्टूबर 1912 ईस्वी में हुआ था। यहाँ पे क्वेश्चन तैयार हो रहा है कि रामविलास शर्मा जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था, कब और कहाँ हुआ था। तो आप कहेंगे 10 अक्टूबर 1912 ईस्वी को, और कहाँ पे हुआ था, एक छोटा सा गांव है, गांव का नाम है उचगांव सानी। गांव का नाम क्या है? उचगांव सानी। और वहीं पे उनका जन्म हुआ था। उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय 1932 ईस्वी में बीएड तथा 1934 ईस्वी में अंग्रेजी साहित्य में एमए किया था। किस विश्वविद्यालय से उन्होंने बीएड किया था जी? तो लखनऊ विश्वविद्यालय से। और उसके बाद 1934 में, 2 साल बाद 1934 में उन्होंने अंग्रेजी साहित्य में, मतलब इंग्लिश सब्जेक्ट में उन्होंने क्या किया था? एमए किया था। देखिए आप लोग अभी क्या है 10th में, तो आप लोगों को कोई स्पेशल कोई सब्जेक्ट नहीं है। इंटर में भी पहले था कि साइंस कॉमर्स आर्ट आप पढ़ेंगे, लेकिन नई शिक्षा नीति के अनुसार उसको अब बदल दिया गया है। अब कोई साइंस आर्ट या कॉमर्स नहीं पढ़ेगा। अब हर कोई भी व्यक्ति 5 कोई सब्जेक्ट पढ़ सकता है, जो भी सब्जेक्ट वो पढ़ना चाहता है। 5 को सब्जेक्ट अपना चुनेगा और उसी से फॉर्म भरेगा, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो उससे पढ़ेगा। लेकिन जब आप ग्रेजुएशन यानी बीए करेंगे, एमए करेंगे, तो उसमें अपना एक सब्जेक्ट रखना पड़ता है, स्पेशल सब्जेक्ट, जिसको कहा जाता है ऑनर्स। क्या कहा जाता है? ऑनर्स पेपर कहा जाता है। आगे जाएगा तो आपको समझ में आ जाएगा क्या होता है। तो उसी तरह इन्होंने अंग्रेजी विषय से, कौन विषय से? अंग्रेजी विषय से इन्होंने एमए किया। एमए करने के बाद 1938 तक शोध कार्य में व्यस्त रहे। शोध कार्य मतलब किसी चीज पर रिसर्च करना, किसी चीज को खोजना। 1938 से 1943 तक लखनऊ विश्वविद्यालय के अंग्रेजी विभाग में अध्यापन कार्य किया। और जिस विश्वविद्यालय में इन्होंने पढ़ा था उसी विश्वविद्यालय में इन्होंने 1938 से 1943 तक लगभग 5 साल, कितना साल? 5 साल तक वे अंग्रेजी विभाग में, मतलब बच्चों को अंग्रेजी पढ़ाए। उसके बाद वे आगरा बलवंत राजपूत कॉलेज चले आए और 1971 तक अध्यापन कार्य करते रहे। वहां से वो निकले तो कहाँ चले गए? आगरा में कॉलेज है बलवंत राजपूत कॉलेज, तो उन्होंने उस कॉलेज में 1971 तक, यानी कि 1943 से लेकर 1971 तक उस विश्वविद्यालय में क्या किया? पढ़ाया। बाद में आगरा विश्वविद्यालय कुलपति अनुरोध पर वे केएम हिंदी संस्थान निदेशक बने और यहीं से 1974 ईस्वी में सेवानिवृत्त हुए। मतलब 1973-71 तक तो इन्होंने पढ़ाया। उसके बाद वहां पर उसी कॉलेज के ये कुलपति बन गए। कुलपति का मतलब होता है ना, हेडमास्टर समझते हैं आप लोग स्कूल में जो होते हैं, मतलब वहां का सर्वे सर्वा मालिक बन गई है। 3 साल तक रहे। कितने साल तक? 3 साल तक। और उसके बाद 1974 में सेवानिवृत्त हुए। सेवानिवृत्त का अर्थ हुआ कि मतलब रिटायर हो गए। सेवा से निवृत्त, सेवा से बाहर चले गए, मतलब वो क्या कर गए? रिटायर कर। रिटायर समझते हैं ना आप लोग? जैसे कि आप ही लोग हाई स्कूल में पढ़ते हैं तो उसमें भी हेडमास्टर जो होते हैं उनका भी जब टाइम पूरा हो जाता है 60 साल, तो वे लोग भी क्या हो जाते हैं? रिटायर होते हैं। कोई भी आदमी अगर नौकरी करता है तो जैसे ही उसका उम्र क्या होगा? 60 वर्ष का होगा, तो वो वहां से क्या हो जाता है? रिटायर कर जाता है। 1949 से 1953 ईस्वी तक रामविलास जी भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ के महामंत्री भी रहे। उनका निधन 30 मई 2000 ईस्वी को दिल्ली में हुआ। 30 मई 2000 ईस्वी को कहाँ पे हुआ?
दिल्ली में। लगभग 20 वर्ष पहले उनकी मृत्यु हो गई थी। हो सकता है क्या आप लोगों में किसी का उस समय जन्म भी नहीं हुआ होगा, तब उनकी क्या हो चुकी थी, मृत्यु हो चुकी थी। हिंदी गद्य को रामविलास शर्मा का योगदान ऐतिहासिक है। तर्क और तथ्यों भरी हुई साफ पारदर्शी भाषा रामविलास जी गद्य की विशेषता उन्हें भाषा विज्ञान विषयक परंपरागत दृष्टि को मार्क्सवाद की वैज्ञानिक दृष्टि विश्लेषित करने तथा हिंदी आलोचना को वैज्ञानिक दृष्टि प्रदान करने का श्रेय प्राप्त। देशभक्ति और मार्क्सवादी चेतना रामविलास जी का केंद्र बिंदु उनकी लेखनी वाल्मीकि और कालिदास से लेकर मुक्ति बोध तक की रचनाओं मूल्यांकन प्रगतिवादी चेतना आधार पर हुआ। मतलब कि इनके अंदर मार्क्स के विचार थे, कालिदास के विचार थे, ऋषि जो महर्षि वाल्मीकि थे उनके विचार थे। मतलब इन सारे लोगों के विचार इनके अंदर थे और उन्हीं को ये अपना आदर्श मानते थे और उन्हीं के विचारों पर ये अपना काम भी करते थे। आलोचना मतलब होता है शिकायत। अगर किसी भी चीज में कोई कमी आती है तो वो उसके क्या करते थे, आलोचना करते थे अपनी लेखनी के द्वारा। आलोचना मतलब उसकी कमियों को बताते कि इसमें ये कमी है, सरकार में ये कमी है, या कोई भी चीज जिसमें कमी हो उस पर ये अपना कहानी लेखन जो भी था वो लिखते थे। उसके बाद है उन्हें केवल प्रगति विरोधी हिंदी आलोचना की कला एवं साहित्य विषय के निवारण श्रेय है, बल्कि स्वयं प्रगतिवादी आलोचना द्वारा उत्पन्न अंतर विरोधों के उन्मूलन गौरव भी प्राप्त है। रामविलास जी हिंदी जीवनी साहित्य को एक नया आयाम दिया। उन्हें निराला की साहित्य साधना पुस्तक पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हो चुका है। यहाँ पे अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि रामविलास शर्मा जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस पुस्तक पर मिला या किस लेखनी पर मिला, तो आप क्या कहेंगे? तो आप कहेंगे निराला की साहित्य साधना। उन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था निराला की साहित्य साधना, उसी पर इनको कौन सा पुरस्कार मिला था? साहित्य अकादमी पुरस्कार। उनकी अन्य प्रमुख रचनाओं के नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हिंदी आलोचना। ये उनके कभी क्या होता है, जैसे कि अभी हम लोग पढ़ रहे हैं परंपरा का मूल्यांकन एक पाठ है, उसी तरह ये सभी पाठ का नाम है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हिंदी आलोचना, भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रेमचंद्र और उनका युग, भाषा समाज, महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण, भारत की समस्या, नई कविता और अस्तित्ववाद, भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद, भारत के प्राचीन भाषा परिवार और हिंदी, विराम चिन्ह, बड़े आदि। अब इसमें से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र को किसने लिखा है, तो आप क्या कहेंगे? रामविलास शर्मा। यह भी हो सकता है विराम चिन्ह किसने लिखा है, तो रामविलास शर्मा। तो ये सब याद करना पड़ेगा, बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है कि इस सब इन्होंने लिखा था। तो कोई भी उठा के पूछ देगा इसमें से इसको किसने लिखा है, तो आपको याद रखना होगा। और इसका लास्ट पैराग्राफ है, पाठ के रूप में यहाँ रामविलास जी का निबंध प्रस्तुत है, परंपरा का मूल्यांकन। क्या नाम है जी पाठ का नाम? परंपरा का मूल्यांकन। यह निबंध इसी नाम पुस्तक से किंचित संपादन के साथ संकलित है। यह निबंध समाज, साहित्य और पारस्परिक संबंधों की सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक मीमांसा एक साथ करते हुए रूपाकार ग्रहण करता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि परंपरा का मूल्यांकन क्या है, कहानी है कि निबंध है कि कविता है, तो क्या कहेंगे? निबंध है। इसको याद रखिएगा। पूछता है कि परंपरा का मूल्यांकन किस प्रकार की विद्या है, किस प्रकार की विद्या है, तो विद्या समझ जाना। पूछ रहा है कि क्या है, ये कहानी है कि कविता है कि भाषण है कि निबंध है, तो निबंध है। क्या है? जैसे बहादुर आपने पढ़ा तो वो कहानी था, ये क्या है? निबंध है। परंपरा के ज्ञान, समझ और मूल्यांकन का विवेक जगाता यह साहित्य की सामाजिक विकास में क्रांतिकारी भूमिका को भी स्पष्ट करता चलता। नई पीढ़ी में यह निबंध परंपरा और आधुनिकता की युगानुकूल नई समझ विकसित करने में एक सार्थक हस्तक्षेप करता है। तो बस हम लोग स्टार्ट करेंगे। अब एक चीज आप लोग जान लीजिए, परंपरा का अर्थ क्या होता है? परंपरा का अर्थ होता है कि एक ऐसा सिस्टम जो कई सदियों से चला आ रहा है। जैसे कि हमारे पिताजी, आप लोगों के पिताजी, आपके दादाजी, हमारे दादाजी, मतलब हमारे पूर्वज जिस बात को मानते आए हैं, हम लोग भी उस बात को क्या करते हैं? मानते हैं। तो उसे हम लोग परंपरा कहते हैं। क्या कहते हैं? परंपरा। जैसे कि हमारे पूर्वज, अगर किसी घर कोई मर जाता है तो उसका श्राद्ध कर्म किया जाता है। क्या किया जाता है? श्राद्ध कर्म किया जाता है। तो हम लोग भी वही प्रक्रिया करते हैं कि कोई मरता है तो हम लोग भी क्या करते हैं?
श्राद्ध कर्म करते हैं। तो ये कहाँ से जानकारी हुआ? अपने पूर्वजों से। इसको परंपरा कहते हैं। क्या कहते हैं? परंपरा कहते हैं। यानी कि वे सारी बातें जो हमारे पूर्वजों ने मानी, उसको अभी तक जिंदा रखा, उसको हम भी मान रहे हैं, वही कहलाता है परंपरा। और मूल्यांकन मतलब होता है उसका परीक्षा, उसका जांच करना। तो इस पार्ट में है कि जो हमारी परंपरा है उसकी हम जांच करेंगे, मूल्यांकन करेंगे, क्या वो परंपरा हमारे लिए सही है या गलत है। सही है तो कहाँ तक सही है, गलत है तो कहाँ तक गलत है। इन सारे चीजों का विश्लेषण जो इस पाठ में होने वाला है, जो कौन करेंगे? रामविलास शर्मा जी। तो बस इनका अच्छे से आप लोग देखिए क्या करना है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें आपसे क्या पूछेगा? जन्म, मृत्यु, कहाँ से बीए किए, किस सब्जेक्ट से बीए किए, एमए किए, फिर वे कौन कौन से पद पर रहे, ये आपको याद रखना है, कब से कब तक, फिर वे कब रिटायर हुए, ये याद रखना है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो ये है कि उन्हें कौन सा पुरस्कार मिला और उन्होंने कौन कौन सी पुस्तकें लिखी। यही सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तैयार होता है। बाकी सब जितना भी दिया उससे कोई उसका मतलब नहीं है। तो इसको आप अच्छे से तैयार कर लें और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, और उसमें पाठ को हम लोग शुरू करेंगे।